नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जयपुर में राजस्थान रोडवेज की नई बसों का भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर से कैंची धाम उत्तराखंड के लिए बसों को रवाना किया। इस अवसर पर डिप्टी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे अमर जवान ज्योति के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को आधुनिक और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने हाल ही में कुल 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें खरीदी हैं। इनमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया गया है। इसके अतिरिक्त निगम को 12 नवीन सुपर लग्जरी बसें भी प्राप्त हुई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। राजधानी जयपुर में गो महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देव रहा बाबा गौ सेवा समिति की ओर से किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि गौ संवर्धन देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ बड़ा और पुनीत कार्य है। गौ माता सनातन संस्कृति की आत्मा है। गोधूलि के मुहूर्त को विवाह संस्कार में सबसे उत्तम माना जाता है। गौ माता के लिए हमारी जो भावना है वैसा साकार रूप उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हमें गौ संरक्षण गौ संवर्धन के लिए तन मन धन से जुटना होगा। गौ माता का स्थान माँ के बराबर है। हमारे लिए गाय का दूध औषधि है। जहाँ गौ माता की पूजा होती है वहाँ समृद्धि और संस्कार दोनों होते हैं। मेरे जीवन में गाय माता का अहम स्थान है। साथ ही हमारी सरकार ने गौ माता और किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपनी मां को कथित रूप से अपशब्द कहने के बयान पर गहलोत ने पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बातों का कोई तुक नहीं है। मैं उनकी मां का सम्मान करता हूं, वो स्वर्गवासी हैं। गजेंद्र सिंह ने मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है। उन्होंने कहा कि शेखावत ने 12 साल में जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया। ईआरसीपी को बर्बाद करने वाले भी वही है। गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह का नाम संजीवनी मामले में एसओजी की जांच रिकॉर्ड और केस डायरी में भी था। केस डायरी कोर्ट में भी पेश की गई थी। यही बात मैंने सार्वजनिक मंच से कही थी कि संजीवनी मामले के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। इसमें लाखों लोगों के पैसे लगे हुए थे। अधिकांश लोग मारवाड़ के ही रहने वाले थे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को झालावाड़ की पीपलोदी गांव पहुंचकर सबको चौंका दिया। वे अचानक स्कूल हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे और अपने साथ 500 रुपए की नोटों की गड्डियां भी लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ही मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए की नगद सहायता दी। मंत्री का ये दौरा अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना की था, जिसके चलते अधिकांश पीड़ित परिवार गांव में मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद मीणा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वे ये नगद राशि उन सभी परिवारों तक पहुंचाए जो इस दुखद हादसे से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर उठे सियासी विवाद को लेकर कांग्रेस के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि मां एक संस्था है, उसके लिए ओछी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि मां को गाली देना ये भी कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अशोक गहलोत जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, थोड़ा सा राजनीतिक विचलन में चले गए, वरना भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में शायद अपने भविष्य के लिए सही या गलत फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने भी इस तरह की टिप्पणियां मेरी मां के लिए की थी। प्रदेश में आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने सबसे पुराने संगठन कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करने में जुट गई है। पश्चिम राजस्थान की बाड़मेर जिले में सेवा दल का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली और जयपुर से आए कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस की रीढ़ माने जाने वाले सेवा दल को फिर से सक्रिय करने के लिए पार्टी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। नए सेवकों को जोड़कर और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा, जब भी सेवा दल मजबूत रहा कांग्रेस पार्टी अजय रही। कमजोर सेवा दल ने हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों और अपनी कार्यशैली से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह न कोई बयान है न लाल डायरी, बल्कि 25 फीट गहरे कोट बांध में उनकी छलांग है। सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल एक वीडियो में गुड्डा को बरमुडा पहने झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी इलाके में 25 फीट पानी से लबालब भरे प्रसिद्ध सूरज कोट बांध में छलांग लगाते और तैराकी का मजा लेते साफ देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खास बात ये सामने आ रही है कि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुड्डा माने ही नहीं, जबकि गुड्डा का कहना है कि उन्हें किसी ने नहीं रोका।
डीडवाना जिला मुख्यालय के बाटीबास स्थित सामुदायिक भवन में अब साइबर पुलिस थाना खुल चुका है, जिसका आज विधिवत शुभारंभ किया गया। साइबर पुलिस थाने के शुभारंभ पर सर्वप्रथम हवन पूजन यज्ञ का आयोजन हुआ। हवन पूजन यज्ञ के आयोजन के पश्चात विधिवत फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। 5 साल की मासूम बच्ची दीपिका ने साइबर पुलिस थाने का फीता काटकर शुभारंभ किया। वही साइबर पुलिस थाने की थाना अधिकारी के तौर पर डीएसपी धर्म पुनिया को कार्यभार दिया गया। साइबर पुलिस थाने के शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा, एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, विधायक यूनुस खान, रामस्वरूप सोलंकी, भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा सहित पुलिस के जवान, समाजसेवी अन्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं नया जिला स्तरीय साइबर थाना खुलने पर डीडवाना कुचामन जिले के सभी निवासियों को बधाई देता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय कार्यालय का आज शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में साइबर अपराधों में कमी आएगी। एक बात। दूसरी, अभी जो सरकार ने जो स्वीकृतियाँ जारी की है पदों की, उसमें मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आईटी के लोग ज़्यादा दें, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्रामर दिया है, वो भी अभी आया नहीं। तो आईटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो अपराध जितने भी हो रहे हैं साइबर के, ये मैक्सिमम आईटी के जरिए हो रहे हैं। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग इसमें अपराध करने वाले मतलब जो है रोकने वालों से आगे बढ़ गए। इसलिए रोकने वालों को उनके मुकाबले के लिए उतना ही स्ट्रेंथनिंग करवाना जरूरी होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ अभी नई एसपी आई हैं, वो इसकी ओर अच्छा काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन ये जो बाकी अपराधों पर भी अंकुश लगाने के लिए तत्परता के साथ काम करेगा। आप महिला थाना के उद्घाटन में और बरड़वा थाना के उद्घाटन में आपकी उपस्थिति नहीं देखी गई, लेकिन आज आप यहाँ पहुँचे, लेकिन आपके आने से पहले ही जो है फीता काट दिया गया, मात्र 8 मिनट पहले। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं। जिनको शौक है वो यही करेंगे, इतने फीते काटेंगे। मुझे इसका शौक नहीं। मेरे तो ये है कि ये डीडवाना किस तरीके से हमारी मेहनत है जो ये जिला बना, और इस ज़िले में जिला स्तरीय कार्यालय आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमारी सेहत पे ये जनादेश है और मैं जनादेश के कारण खड़ा हूँ। आप जनादेश के अपमान की बात कर रहे हो, तो वो तो जो इस लोकतंत्र में जो इस तरीके का कर रहे हैं वो सोचिए। हमारी तरफ से तो अभी नया थाना खुला है और 5 विधानसभा क्षेत्र पे खुला है। और आज मंत्री जी विजय सिंह जी होते तो और अच्छा लगता, उनको भी बुलाते तो अच्छा लगता। तो इसलिए बाकी विधायकों को बुलाते तो अच्छा लगता, क्योंकि लोग ये लाडनू, मकराना, नावा और परबतसर भी इस जिले में सम्मिलित हैं, उनके जनप्रतिनिधियों को भी इनको बुलाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।